राजनीतिक नहीं, हम हिंदू, हम नहीं हिंदू, हाँ तो क्या है? हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के जिंदा नागरिक हैं और हम अपनी बात डंके की चोट पर कहते हैं। इस देश के अंदर सनातनियों से पूछना चाहता हूं, कथाकथित हिंदुओं से पूछना चाहता हूं कि इस देश के अंदर लाखों स्कूल बंद हो गए हैं, चाहे यूपी है, बिहार है, हरियाणा है, दिल्ली है। अरे कहां सो गए हिंदुओं, कहां गए सनातनियों? इस देश के अंदर जो हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले हैं, जो कथाकथित हैं, उनको इस बात का तो सोचना चाहिए ना भाई। कम से कम आप लोग इस देश के जन की बात करें। आपको जन से कोई मतलब नहीं है, आपको खाली इस देश के अंदर आपस में भाईचारा बिगाड़ना है और भाईचारा बिगाड़ करके आप इस देश के अंदर मनुस्मृति को स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन इस देश के अंदर आज बहुजन समाज और 85% लोग उसके अंदर हो सकता है कुछ बढ़िया ग्रंथ है ना, देखिए ऐसा है, वो आप लोगों के लिए होगी जो इस देश के अंदर जाहिल होंगे। अगर उसके लिए बढ़िया थी, उसके लिए पवित्र थी, उसके लिए अच्छी थी। ये तो सारे के सारे ढोंग और पाखंडी लोग हैं। ये इसीलिए मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं ताकि इस देश के अंदर भाईचारा बिगड़ता रहे, भाईचारा ना बने। भाई हक अधिकार की बात क्यों नहीं करते आप समानता की बात क्यों नहीं करते? आप इस देश के अंदर एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? वो नहीं करना है। ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कोई हिंदू को नहीं कर रहे हैं। हिंदुओं की अगर आपकी आस्था है तो आप उनको हक दो। आप पहले तो उनको वर्ण व्यवस्था में बांटते हो, फिर आप कहते हो कि हम हिंदू हैं, फिर आप उनको शूद्र भी कह रहे हो। तो ये कहीं का भी लॉजिक नहीं है। ये इस देश के अंदर किसानों का, मजदूरों का, हम बार बार कहते आए हैं, ये एक धीरेन्द्र शास्त्री जैसे 4-5 प्यादा इन्होंने तैयार करके और उन्हीं के माध्यम से ये हम सनातनियों को अगर कुएं में पड़ना है, अगर उनको कहीं कुछ खाना है तो खाने छूट है हमारी तरफ से, लेकिन हम उनके प्रोपगंडे में नहीं आएंगे क्योंकि हमारे हक अधिकारों की बात है। इस देश के अंदर सनातनियों से पूछना चाहता हूं, कथाकथित हिंदुओं से पूछना चाहता हूं कि इस देश के अंदर लाखों स्कूल बंद हो गए हैं, चाहे यूपी है, बिहार है, हरियाणा है, दिल्ली है। अरे कहां सो गए हिंदुओं, कहां गए सनातनियों? और जो बैकलॉग है हमारा, जो नौकरियों के अंदर है, उसकी भी कोई बात नहीं है। और असलियत में कौन हिंदू बना रहे हैं, किसको हिंदू बना रहे हैं, उनको भी देख लो। राजनीतिक नहीं, हम हिंदू, हम नहीं हिंदू, हाँ तो क्या है? हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के जिंदा नागरिक हैं और हम अपनी बात डंके की चोट पर कहते हैं। किसी पाखंडी या किसी मनुवादी, हम पूजते हैं उन लोगों को जो जिंदा लोग थे, जिन्होंने अपने विचार आचरण समाज के लिए कुछ आगे बढ़ के किया, हम उनके लिए करते हैं। आप हमारे को हिंदू बनाने की कोशिश में, प्रयास में लगे रहे हो। हम कहते हैं विधानसभा दो अति पिछड़ों को, लोकसभा दो अति पिछड़ों को। अरे तुम जो है उनको राजनीतिक हक तो देते नहीं हो और आप हिंदू बनाने चल पड़े हो। हम तुम्हारे इस प्रोपगंडे के अंदर नहीं आएंगे। हमारे जो कुछ नालायक निकम्मे, जो मठाधीश हैं, जो अपने आप को बोलते हैं कि हम जो सामंतवादी सोच के लोग हैं, उन सामंतवादियों को भी हम कहना चाहते हैं, वक्त रहते आप सुधर जाए, अन्यथा हमारा जो नुकसान है, हमारी राजनीतिक का नुकसान है, हमारा आर्थिक नुकसान है, हमारा शैक्षणिक नुकसान है, ये आप लोगों की बदौलत होता है। हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। की बात कर रहे हैं तो देश में चर्चा हो गई है कि जाति के नाम पे जो आरक्षण उसको खत्म कर देना चाहिए। पिछड़े भी तो आरक्षण ले रहे 27%। देखिए, जो ऐसी चर्चा कर रहे हैं वो महानिकम्मे हैं। वो इस देश के अंदर जो आप बार बार जिस ग्रंथ का नाम लेते हैं, जो बिल्कुल इस देश के अंदर हम उसको कुछ भी नहीं समझते, इस देश का ग्रंथ जो है वो इस देश का संविधान है और संविधान की जो उसके अंदर का जो खाका है उसको बचा के रखना हमारा दायित्व है। अगर वो भी नहीं बचेगा तो सीधा सीधा मान लिए इस देश के अंदर बिल्कुल ये स्थिति ला के ये खड़ी कर देंगे। जितना हमने यूपी और बिहार के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जब आप जाति के आधार पर आपने बांट रखा है, हम कहते हैं वर्गीकरण, हमारे बाबा साहब ने, ज्योतिबा फुले ने, हमारे तमाम महापुरुषों ने वर्गीकरण की बात आई, संविधान के अंदर वर्गीकरण की बात है, तो वर्गीकरण के हिसाब से जितना हमारा हक अधिकार बनता है उतना या तो आप दे दो, नहीं तो आपका इलाज होगा। अगर कोई गलतफहमी का शिकार है, बीजेपी परमानेंट नहीं है। जो आज हमारे हक अधिकारों पर डकैती मारने का काम कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा।
आप ये मत सोचना कि 10,000 रुपए में बिहार के लोगों को, बिहार की महिलाओं को आपने खरीद लिया, वहां के वोटरों को खरीद लिया और वहां पे फर्जी वोट बना करके आपने वहां पे जो है ना सर्वे करा के निकालने का जो काम किया है, ये भी इस देश के अंदर जनता बखूबी जानती है, खूब समझती है। समय आने पर आपका इलाज होगा। जिस तरीके से अभी नेपाल की हालात हुई थी उसी तरीके से वो दिन दूर नहीं है। आप 2 या 3 साल 2.5 साल रुक जाइए, इस देश के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन। बिल्कुल गलत है। आप वहां पे 50-50 साल से लोग रह रहे हैं, जो वहां पे 3-3 पीढ़ियों ने वोट डाले हैं। अरे आप कौन हो गए? अमित शाह कौन है? नरेंद्र मोदी कौन है? और कौन बीएलओ है? जो आज बीएलओ जो है मौत के घाट पूरे बयान दे करके ने आत्मदाह कर रहे हैं। पूरे देश की जनता देख नहीं रही है। जिस नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देश के अंदर जो नंगा नाच करने का काम किया है और इनकी जो उन्होंने इस देश के अंदर भड़काने का काम किया है, ये बर्दाश्त से बाहर होगा और वो दिन दूर नहीं है। इनको देश की जनता और सामाजिक न्याय के लोग, तमाम जो लोग हैं जो लगातार इस देश के अंदर अमन शांति और भाईचारे की बात करने वाले हैं, वो आगे आएंगे, इनको खदेड़ने का करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। क्यों होने देंगे? सारे गलत वोट है ही नहीं। अरे भाई गलत कहां से आ गए? आपकी 10-12 साल से आपकी सरकार है, आप क्या भूठे बूंद रहे थे? आप ये बताओ, इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी अमित शाह कर क्या रहा था? आपकी पुलिस फोर्स आप है, अमित शाह उसका मालिक है, आप क्या कर रहे हो? घुसपैठियों को ना निकाला जाए। घुसपैठियों क्यों घुसने दिए? घुसपैठियों को हम नरेंद्र मोदी, उनको आरएसएस, बजरंग दल और उनके घटक दलों, राजनीतिक दलों से पूछना चाहते हैं क्यों आए? तो पहले आगे थे ना। कब आगे थे? अरे आगे थे तो आपने पहले क्यों नहीं निकाले? आज 10 साल के बाद में आपको याद आ रहा है, जब विपक्ष मजबूत होता जा रहा है तब आपको याद आ रहा है कि हम इनको बाहर निकाले। घुसपैठी आगे, ये इस देश के अंदर भोली भाली जनता को बरगलाने का काम है और ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल इसके लिए लोग तैयार होने लग रहे हैं। ये जो संविधान बदलने वाले जो लोग हैं ना, ये इस देश के अंदर ज्यादा लंबा समय नहीं टिकेंगे। ये आप भी देख लेना। ये जो जितना करते आए हैं इस देश के अंदर, बहुत जनता ने बर्दाश्त कर लिया, गले तक जनता भर चुकी है। अब जो आमने सामने की बात है, तो फिर भी मोदी जी को दे रहे हैं। मोदी जी को कोई वोट नहीं दे रहा। इस देश के अंदर कुछ लोगों का माइंड हैक किया हुआ है, जैसे 10,000 रुपए के और या पेड वर्कर जो बीजेपी आरएसएस में। मैं तो आपके माध्यम से तमाम उन माँ बापों को, इस देश के युवा जो साथी हैं, कि अपने बच्चों को करनी सेना या बजरंग दल या उनकी और जो सेना है उनमें मत जाने दो, पेड वर्कर मत बनाओ और इससे बचना चाहिए। आप अपने बेटे को अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर भेजें। आप इस देश के अंदर जो हमारे महापुरुष हैं, जो सामाजिक योद्धा हैं, आप उनको पढ़ाएं, उनको नहीं पढ़ाना। इस देश के अंदर जैसे आपने पहले कहा कि मनुस्मृति, इस देश के अंदर मनुस्मृति हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जलाई और ज्योतिबा फुले ने तमाम उसका डट के विरोध किया, ब्राह्मणवाद का। और वो रामास्वामी पेरियार से लेके और कांशीराम जी से लेकर बाबा साहब का अस्तित्व मिटा देंगे। ऐसे कुकर मुत्ते डंके की चोट पे कह रहा हूं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और ये कौन अस्तित्व मिटाएगा? इनका खुद का अस्तित्व क्या है उसका, वो ये बताए कि मेरा अस्तित्व क्या है। बाबा साहब को मिटाने वाले कितने चले गए। आप जैसे बाबा साहब ने एक ऐसा पौधा लगाया, एक ऐसा दरख्त लगाया, आज फल भी दे रहा है, छांव भी दे रहा है। और बहुजन समाज के लोग लगातार दिन दुगनी और रात चौगुनी होते हुए पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। घर के पास से निकली थी हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा, आप भी शामिल हुए? हाँ, बिल्कुल शामिल हुए, बिल्कुल शामिल हुए। 3 दिन तक इस देश के नागरिकों को बताना चाहता हूँ, 3 दिन तक डिटेन करके रखा हरियाणा की फरीदाबाद पुलिस ने, क्राइम पुलिस ने। अपने आप को पूरे रात को 12 बजे तक हमारी मिसेज और बच्चों के सुपुर्द करके गए कि हरियाणा का मुख्यमंत्री आ रहा है। हम पूछना चाहते हैं, अरे जनता के टैक्स के पैसे से, हमारे मेहनत की पैसे से, किसान मजदूर का संघर्ष के पैसे से, और ये बीजेपी आरएसएस इस देश के अंदर जो हिंदूवाद का चोला ओढ़ करके जो राजनीतिक कर रही है, ये देश के लिए बहुत घातक है। और ऐसे पाखंडियों का, ऐसे मनुवादियों का विरोध होना चाहिए। शराब का ठेका बंद कराने वाले जो लोग थे, क्या किया?
पुलिस ने उन्हें ऐसा ठोका और मुकदमे दर्ज कर दिए, अब जमानती कराते फिरे अरे उस बाबा का यात्रा कुछ नारा ना भी हुआ। था, आपने जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू सब भाई भाई। हाँ, जात पात की ये करो बात नहीं विदाई करते बिल्कुल नहीं है, वो ढोंग और पाखंडी हैं। जात पात की बात करने का उनका कोई अस्तित्व नहीं बनता, सरकार उनकी है। जैसे नोटबंदी हो गए, जैसे जीएसटी लगी, 370 होगी, अरे नरेंद्र मोदी, अरे अमित शाह जी आप करो ना, बोले, और इस देश के अंदर प्राइवेट स्कूलों को बंद कराएं और सरकारी एजुकेशन सारे सरकारी स्कूल होने चाहिए। आपने 2020-21 के अंदर क्या इस देश के अंदर किया है? नई एजुकेशन पॉलिसी ला करके इस देश का बट्ठा उठाने का काम किया। लेकिन शिल्पा शेट्टी भी कह रहे हैं कि मैं भी सनातनी हूँ, उनके पति तो करोड़ों रुपए के घोटाले में जेल जाने से बचने तमाम जो धीरेन्द्र शास्त्री की साथ आए हैं, उनका बैक रिकॉर्ड उठा के देख लो, करोड़ों रुपए के घोटाले के अंदर फंसे हुए हैं। नहीं, संविधान का और धीरेन्द्र शास्त्री का क्या मतलब है? धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो तो इस देश के जनता के टैक्स के पैसे से वो मौजे मार रहा है, और सरकार और प्रशासन ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो दलित है, पिछड़ा है, वंचित है, शोषित है, उनको तो अपनी तरफ लेके आए और मुसलमानों का नाम लेकर के इनके हक अधिकारों पर भी डकैती डाली जाए। हिंदू राष्ट्र से नहीं, हमारे को दिक्कत है ना,